किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना ट्रस्ट के कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी बारे में मैं आपको एक राज और सिमरन की कहानी बताऊंगी। राज और सिमरन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और वो दोनों मन ही मन में एक दूसरे को चाहने लगे थे। पर आज तक उन दोनों ने एक दूसरे से ये बात शेयर नहीं की थी। पर एक दिन राज ने सोचा कि आज मैं सिमरन को अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। तो राज ने सिमरन को कॉल लगाया और बोला कि आज हम लोग मिलते हैं। तो सिमरन ने बोला ठीक है। फिर उन दोनों का एक पार्क में मिलना डिसाइड हुआ। वो पार्क सिमरन की ऑफिस से एकदम नज़दीक था। तो सिमरन पार्क में थोड़ा ज़्यादा जल्दी पहुंच गई और अभी तक राज वहां पे पहुंच नहीं पाया था बिकॉज़ वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। तब तक सिमरन वहाँ पे राज का इंतज़ार कर रही थी। वो थोड़ी देर वहाँ पार्क में बैठी। वहाँ पे बहुत ही धूप थी क्योंकि दोपहर का टाइम था और वो वहाँ पे थोड़ी देर बैठी। फिर ऐसे ही वो टहलने लगी थोड़ा और टहलते टहलते बहुत धूप की वजह से उसे डिहाइड्रेशन हो गया और उसे थोड़े चक्कर से आने लगे। तो फिर वो ऐसे ही वहाँ पे गिरने लगी। तो उतने टाइम में वहाँ से एक लड़का गुजरा तो उसे संभालने लगा क्योंकि वो गिर रही थी। तो उसी टाइम पे वहाँ पे राज पहुँच गया और राज ने ये सब कुछ देखा और उसका दिल टूट सा गया। उसने कुछ सोचा नहीं। उसे पता नहीं था कि इस वजह से पकड़ रहा है। उसने ऐसा नहीं सोचा बल्कि नेगेटिव सोचा कि यार ये किसी के साथ मुझे हम दोनों मिलने वाले थे और ये तो इसका तो किसी और के साथ सीन है। मतलब इन दोनों की स्टोरी लगती है। आज तक मुझे सिमरन ने बताया नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सिमरन मुझे चाहती है पर ये लड़की तो किसी और को चाहती है। मतलब ऐसा सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव राज सोचने लगा और फिर राज ने सिमरन से जाके ना तो बात की ना तो फिर कॉल पे बात की। वो तो वहाँ से चला गया और उसने सिमरन से बात करना छोड़ दिया। और सिमरन को तो ये बात का पता नहीं था। तो वो तो वहाँ पे अभी तक राज का इंतज़ार करके बैठी थी। वो बहुत टाइम तक बैठी। फिर वो वहाँ से चली गई। उसने राज को कॉल भी किया था पर राज ने कॉल भी पिक नहीं किया। सो वो वहाँ से चली गई। तो फिर सिमरन वहाँ से चली गई। फिर उसने पहले तो बहुत ही उसे कॉल करने का ट्राई किया। फिर उसने सोचा कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया तो अभी मुझे भी उससे बात नहीं करनी है। तो फिर उसने बात करने की कोशिश छोड़ दी और राज भी उससे बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो सब कुछ उसके बारे में नेगेटिव ही सोचे जा रहा था। तो इसी वजह से वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। देखा फ्रेंड्स आपने कि उन दोनों के बीच ट्रस्ट नहीं था। राज ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया, नहीं तो उसे मिल के पूछा कि ये हकीकत क्या है, क्यों ऐसा था, क्या था, कुछ नहीं पूछा और अपने आप ही कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचने लगा था। अगर उसने उस दिन जाके सिमरन से बात की होती और बात जानी होती कि एक्चुअल में क्या हुआ था और क्या प्रॉब्लम थी तो उसे पता चल जाता कि इस वजह से सिमरन को किसी ने संभाला था। एक्चुअल में उसका किसी के साथ कुछ भी नहीं था। तो आज वो दोनों साथ होते। देखा फ्रेंड्स, उन दोनों के रिश्ते में एक ट्रस्ट की कमी की वजह से उन दोनों का रिश्ता टूट गया। इसीलिए मैं बोलती हूँ किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ट्रस्ट बहुत ही ज़रूरी है। आई नो, मैं जानती हूँ कि ट्रस्ट कभी भी ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। किसी पे भी हमें ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पर अगर हम किसी को चाहते हैं और कोई हमें चाहता है तो हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी उनके बारे में नहीं सोच लेना चाहिए। पहले उनसे बात करनी चाहिए, सब कुछ क्लियर करना चाहिए, फिर बाद में ही किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। ऐसे ही किसी पे शक करके डाउट करके हमें अपना अच्छा रिलेशनशिप नहीं खोना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। ऐसे ही और कई सारी मोटिवेशनल स्पीच, वीडियो, स्टोरी और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। और मुझे इस पे कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक